प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रेमी सलाम। सलाम। एक दुआ करेंगे। हमारे सच्चे अच्छे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में आपके चरणों में झुक जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह आज तक हम पर बना रहा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह में आज भी हमें आप चलाइए, ऐसे में प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, आप बढ़े और मैं घटूं, ऐसा होने दे। हम हर एक के जीवन में ऐसा ही होने दे। आप बढ़े और हम घटे, हर दिन हर समय में केवल आप बढ़े। पिता परमेश्वर, इन सारी बहनों पर, मुझ पर आपका अनुग्रह बना के रखे। आपका वचन जो मीठा है, जो आशीषित करने वाला है, उस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंप कर आपके चरणों के आगे मैं झुक जाती हूँ। प्रार्थना प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सलाम। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज इस समय हमें दिया, और परमेश्वर के वचन से हम सुन रहे हैं कि समय का सदुपयोग करो। तो हम जो भी आप यहाँ आए हैं, हमने उस समय को बहुमूल्य समझा और उसका उपयोग हम अच्छे से करने जा रहे हैं। आमीन आमीन। हम जो बहनें हैं ना, हम पढ़ी लिखी हो या ना हो, जॉब करती हो या ना हो, कितनी भी पढ़ी लिखो, जॉब करती हो, एक बात है कि हमसे घर नहीं छूटता है ना। कितना भी पढ़ो, जॉब करो, अच्छे पोस्ट पे जाओ, अधिकारी बनो या कुछ भी बनो, हर स्त्री घर बनाना चाहती है ना। हमसे घर नहीं छूटता, हमसे परिवार नहीं छूटता, हमसे अपने पति अपने बच्चे नहीं छूटते। सही है ना। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके वचनों से सीखें। आमीन आमीन। एक ऐसा ही घर था, एक बाप था जिसने एक अच्छा घर बनाया था। उस बाप का एक बेटा था और उस बेटे की एक पत्नी थी। ऐसे 3 लोग उस घर में रहते थे। उस घर में बहुत सारा आनंद था, बहुत सारा आनंद। आनंद समझते हो ना। हाँ। ऐसा आनंद था कि लगता था ये आनंद कभी खत्म ही ना हो। बहुत सारी शांति थी, बहुत सारा प्रेम था, बहुत सारा, समझते हो ना। हाँ, तो बहुत सारा ही था। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शांति, बहुत सारा आनंद, एक दूसरे के साथ वो विश्वास से रहते थे। वहाँ प्रभु की स्तुति होती थी, परमेश्वर की महिमा होती थी। ऐसा घर था जहाँ कोई कमी घटी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पर एक दिन क्या हुआ, ये सब कुछ छीन लिया गया, ये सब कुछ चुरा लिया गया। आनंद नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, शांति नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, प्रभु की स्तुति नहीं रही। और वो घर क्या होगा, उस घर का क्या होगा जिस घर में प्रेम नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। वो घर कैसे दिखता है, टूटा हुआ। वो घर टूट गया जहाँ सब कुछ था, लेकिन एक दिन सब कुछ चुरा लिया गया और वो घर टूट गया। उस घर का नाम एदेन था। उस घर का नाम एदेन था। एदेन का मतलब होता है परमानंद, यानी बहुत सारा आनंद। ऐसा वो घर, एदेन का अर्थ ये है। तो एदेन के घर में पिता परमेश्वर रहते थे, आदम और हवा रहते थे, और सब कुछ था। हम जानते हैं ना, सब कुछ था, परमेश्वर की महिमा थी, और वो आदम हवा परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। और एक दिन वो घर क्या हो गया, टूट गया। किसने तोड़ा है घर, शैतान ने तोड़ा है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप अपना घर तोड़ दो, तोड़ दोगे? नहीं, नहीं ना। तो शैतान का सुनकर हवा ने घर तोड़ दिया, है ना। बस यही बात है, हमें लगता है शैतान ने घर तोड़ा। अगर मैंने आपको पूछा कि मैंने कहा आप घर तोड़ दो तो तोड़ दोगे, आपने कहा नहीं, और आपने समझो तोड़ भी दिया, तो नाम किसका होगा?
आपका या मेरा? आपसे पूछा जाएगा घर क्यों क्यों तोड़ा, क्या किसने तोड़ा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं इसने कहा इसलिए तोड़ा, नहीं। नाम आपका ही होगा ना। हाँ। तो हम किसकी सुनते हैं? क्या हुआ, घर शैतान ने तोड़ा ये हमें लगता है, उसने कोशिश की पर तोड़ा हवा ने। यस। आदम इस घर को बना सकता था, लेकिन हमें पता है ना हवा कैसी होती है। हम हवा, कुछ कुछ हवा हम में है ना, अभी भी हवा हम में पाई जाती है। हवा क्या करती है हमको पता है, पतियों को कैसे मनाना, सीधा सच ना। जो बात पता है कि ये नहीं मानेगा, लेकिन कैसे मनाना ये हमें पता है। आज ना खुद से सच सच बोलना, बिल्कुल कुछ भी रखना नहीं खुद से बात करते हुए। प्रभु जो बोल रहेगा, प्रभु जो आपको समझाएगा मुझे और आपको, और हर एक बात को मानना, मानोगे तो आशीषित होंगे, नहीं तो नहीं। खुद से झूठ मत बोलो, जो हवा ने किया वो हमें नहीं करना है। यस। ये प्रभु की इच्छा है। तो उस दिन क्या हुआ, हवा ने क्या किया, घर, खुद का घर तोड़ा, है ना। और घर तोड़ा, आज्ञा तोड़ी, घर तोड़ा, इसका परिणाम क्या हुआ, एक बेटा बाप से दूर हुआ, एक बाप बेटे के प्यार से दूर हुआ, एक बेटी, हवा परमेश्वर की बेटी थी ना, एक बेटी बाप से दूर हो गई, एक परिवार टूट गया, शांति नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, प्रभु की स्तुति नहीं रही, विश्वास नहीं रहा, और वो घर टूट गया। और यही कारण है, तब से ना बेटियां बाप के घर नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता है। देखो ना, तब से ना बेटी बाप के घर कुछ साल तक रहती है और फिर बाप कहता है बेटा अब जा तू, है ना। बाप ही खुद बेटी को बोलता है अब तेरी उम्र हो गई, अब इतना यहाँ तक बस, अब जा। एक उम्र आती है, एक सही दिन आता है कि बाप ही कहता है बेटी अब तुझे ब्याह कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, अब तुझे जाना है घर से। तब से ये बात है कि पता है बाप को कि कितने दिन तक बेटी को अपने घर रोकना है। उस दिन बेटी ने बाप की नहीं सुनी, उस दिन से बात चल रही है, नहीं तो हम बाप के ही घर रहते। यस, सही है ना। तो हवा ने घर तोड़ा, यही बात है कि परमेश्वर चाहता है कि तूने घर तोड़ा है ना, अब मैं तुझे काम देता हूं घर बनाने का। घर तोड़ा है ना, इसलिए हमें घर बनाने का काम मिला है। घर टूटना क्या होता है, घर को तोड़ना क्या होता है, घर को बनाना क्या होता है, ये हम समझे, इसलिए हमें काम मिला है कि क्या किया होगा हवा ने। हर घर तोड़ने वाली स्त्री एक शापित स्त्री है। हर घर तोड़ने वाली स्त्री को एदेन में जगह नहीं है। हवा को एदेन में जगह नहीं मिली। हवा के साथ आदम शापित हुआ, भूमि शापित हुई। हवा आदम को एदेन के बाहर निकलना पड़ा, प्यार से बाहर निकलना पड़ा, प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकलना पड़ा। जो परमानंद का स्थान था, बहुत सारा आनंद का स्थान था, उस स्थान से निकलना पड़ा। जो स्त्री घर को तोड़ती है वो स्त्री शापित है, वो एदेन में नहीं रह सकती। अगर हम और हम में से कोई भी अपने घर टूटने का कारण हो या दूसरे का घर टूटने का कारण हो, तो समझ लीजिए कि हम शापित है। ऐसी स्त्री शापित है जो परमेश्वर के घर जो हमें रखा है ना हमारे लिए स्वर्ग, उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। परमेश्वर चाहता है हम घर तोड़ने वाली नहीं, हम घर बनाने वाले हो, और हमारा घर बनाने का काम परमेश्वर ही करेगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर ही वो घर बन सकता है। तो क्या हमें ये परमेश्वर हमसे आज ये बात करना चाहता है कि हम घर जोड़ने वाली है या तोड़ने वाली स्त्री है। एक वचन को निकालेंगे हम, और वचन से होकर हम परमेश्वर की बात को समझेंगे। नीति वचन निकालेंगे, नीति वचन का 14वां अध्याय और वचन 1। कोई मेरे लिए जल्दी से पढ़ देना। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मूर्ख स्त्री अपने हाथों से घर को ढा देती है, यानी तोड़ देती है। परमेश्वर की नजर में वो हर एक स्त्री मूर्ख है, वो हर एक स्त्री शापित है जो अपने ही हाथों से, जो खुद होकर अपने घर को तोड़ती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम घर को संवारे, ना कि तोड़े।
किस तरह से हम अपने घर को शापित करते, किस तरह से हम अपने घर को तोड़ने का कारण होते हैं, ये प्रभु हमें बताने जा रहा है। क्योंकि हम टूटे हुए घर में है कि नहीं ये पहले समझना, हमारा घर बना हुआ है कि नहीं, हमारा घर सच में जोड़ा हुआ है कि नहीं, ये पहले हमें समझना है। अगर हम टूटे हुए घर में रहते हैं या हम हमारे घर के टूटने का कारण है, तो परमेश्वर चाहता है कि आज हम उस बात को समझ ले और अपने घर को संवार ले, अपने घर को बना ले। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से होकर जाएंगे और एक वचन फिर से निकालेंगे, तीमुथियुस की पत्री, दूसरी पत्री, तीमुथियुस की दूसरी पत्री और उसका तीसरा अध्याय वचन 5 और 6 हम निकालेंगे। वे भक्ति का भेष तो करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। पर उसकी शक्ति को न मान, ऐसे भी लोग होंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो खुद को धार्मिक दिखाएंगे, भक्ति का भेष धरना है, खुद को धार्मिक दिखाएंगे और लेकिन क्या कह रहा है वचन कि उसको शक्ति को नहीं मानेंगे, यानी परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं मानेंगे। दिखाएंगे कि हम धार्मिक है लेकिन परमेश्वर को न मानने वाले, ऐसे भी लोग होंगे। आगे क्या लिखा है? ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग ऐसे हैं कि जो धार्मिक दिखाएंगे लेकिन वो होंगे नहीं और वो दबे पांव घुसाएंगे आपके घर में। दबे पांव का मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे उन्होंने अपने घर में आके काम किया है, कैसे वो अपने जीवन में आ गए। हवा के साथ क्या हुआ? सांप। हवा सांप को जानती थी क्योंकि वो साथ में रहते थे ना सब प्राणी, तो हवा को पता था सांप का स्वभाव कैसा है, कितना चालाक है पता था। लेकिन सांप के अंदर से शैतान ने काम किया उसके जीवन में। तो ऐसे ही लोग होते हैं कि जो दबे पाव आएंगे, यानी पता भी नहीं चलेगा किसके मुंह से आपको पर शैतान काम करेगा, किस में रहकर आपके जीवन में शैतान काम करेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे हवा को नहीं पता चला। आगे पढ़ेंगे। और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो धार्मिकता का भेष पहनते हैं लेकिन धार्मिक होते नहीं, जो इस तरह से काम करते जैसे शैतान ने सांप में रहकर काम किया हवा के जीवन में, ऐसे तरह से काम करेंगे। किन में काम करेंगे? दुर्बल स्त्रियों में। दुर्बल, कमजोर है उन स्त्रियों में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? क्या लिखा है आगे? जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं से वश में है। और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। अभिलाषा ऐसी बात है, अभिलाषा एक इच्छा है। अभिलाषा का मतलब सीधा इच्छा होता है, लेकिन ऐसी इच्छा हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ऐसी इच्छा है जो हमें नाश की ओर ले जाती है। हवा के साथ क्या हुआ? शैतान ने उसके अंदर एक अभिलाषा को पाया, वो फल को देखती थी। शैतान ने उसके जीवन में उस अभिलाषा को जगाया, उस इच्छा को जगाया कि फल कितना अच्छा है, तुम कैसे खा सकती हो, इस इच्छा को जगाया। और उस अभिलाषा का, उस इच्छा का परिणाम ये हुआ कि हवा को एदन से बाहर निकलना पड़ा, आदम को एदन से बाहर निकलना पड़ा। तो अभिलाषा वो इच्छा है जो हमें परमेश्वर में स्थिर नहीं रखने देती। अभिलाषा वो इच्छा है जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाती है, परमेश्वर पे अपना मन नहीं लगाने देती है। बहुत बार क्या होता है ना, बहनें मीटिंग के लिए बहुत सारी आती है, सबसे ज्यादा भीड़ बहनों की होती है, फिर भी यहाँ नहीं बैठती, कहीं और मन रहता है। हर जगह मन रहता है, घर में न जाने कहाँ मन होता है। वो अभिलाषा है जो आप साथ में लेके आती है। और परमेश्वर का वचन इतना सुनने के बाद भी समझ, आगे पढ़ेंगे वचन। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। बस सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ऐसा ही तो होता है। परमेश्वर के भवन में आते हैं, वचन को यूट्यूब पे भी सुनते हैं, आराधना भी करते हैं, सदा सत्य के वचन को यानी परमेश्वर के वचन को सुनती है पर सीखती नहीं, समझती नहीं, सत्य को पहचानती नहीं। क्यों नहीं पहचानती? क्योंकि दुर्बल है, कमजोर है, क्योंकि पापों से दबी है, अभिलाषाओं से भरी है। अभिलाषा परमेश्वर पर ध्यान नहीं लगाने देती। अभिलाषा वो इच्छा है, वो चाहते
जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हवा को जरूरत नहीं थी कि वो उस फल को खाए। परमेश्वर ने बहुत सारे फल रखे थे ना, कुछ कमी नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी उसने उस फल को खाने की इच्छा रखी और खाया। यही बात है, अभिलाषा वो चीज है जो जरूरत ही नहीं है जिसकी, ऐसी बातें है अभिलाषा। लूत की पत्नी को हम देखते हैं ना कि लूत की पत्नी को और उसके परिवार को, लूत और उसके परिवार को कहा गया था कि सदोम और गोमोरा से तुम निकलो और वह उस पहाड़ी पे जाओ जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन उसने पति को नहीं देखा, ना बच्चियों को देखा, उसने पीछे मुड़कर घर को देखा। हमारी जान किस में होनी चाहिए? हमारा प्रेम किससे जुड़ा होना चाहिए? परिवार से ना। तो परिवार क्या है? पति, अपने बच्चे, बराबर। उसको उसका ध्यान परिवार पे नहीं था, उसका ध्यान घर में था। वो घर उसकी अभिलाषा थी। ये है अभिलाषा। जरूरत क्या है? जान बचाने की। जान रहेगी तो सब कुछ सलामत ना। लेकिन उसने जान की भी परवाह नहीं की। उसको पता था कि पीछे मुड़ना मतलब मरना है, लेकिन वो इच्छा, वो अभिलाषा इतनी बड़ी थी कि उससे रहा ही नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और हमें पता है खंबा हो गई मीट का, नमक का खंबा। नमक का खंबा होना, मर गए, जिंदा नहीं रहे। तो जब भी हम अभिलाषा के पीछे पड़ते हैं, ऐसी इच्छा के पीछे पड़ते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर से हमारा मन भटकाती है, जो परमेश्वर के वचन में हमें रहने नहीं देती, जो परमेश्वर का वचन हमें दिखाई नहीं देती, ऐसी अभिलाषा हमको शापित करती है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात थी कि लूत की पत्नी शापित हुई। तो सोचो, जब लूत का घर टूटा था या बचा था? टूट गया ना वो घर। हाँ। हम देखते हैं कि वो खुद मर गई और वो पति और 2 बेटियां रह गई। बाद में हमने पढ़ा है, हमें पता है कि क्या हुआ उस घर का। वो घर रहा नहीं, वो टूटा हुआ था। तो परमेश्वर हमसे कहता है, हमसे चाहता है कि हम अभी भी ऐसी अभिलाषा में दबी है क्या? अब भी हम ऐसी अभिलाषा में भरी है? मैंने कहा आपको कि खुद से सच बोलना। जब तक हम खुद से सच नहीं बोलेंगे ना, परमेश्वर का सच, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हर एक के जीवन में काम हो। परमेश्वर चाहता है हम सत्य तक पहुंचे, हम सत्य को जाने, इसलिए सत्य को मानना पड़ेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन में आप देखते हैं कि एक स्त्री थी अथल्या नामक। मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी क्योंकि हमें बहुत सा वचन देखना है, समय ज्यादा हो जाएगा। तो एक स्त्री थी अथल्या, रानी थी। वो इजबेल की बेटी थी, अहाब और इजबेल की बेटी। अहाब और इजबेल को सुना है ना? हाँ। तो अथल्या नामक जो रानी थी, जब उसका बेटा अहजा जो राजा था वो मर गया, तो वचन में लिखा है उसने पूरे राजवंश को मार डाला। किसने? उस रानी ने, अथल्या रानी ने। क्यों मार डाला? क्योंकि वो खुद राज्य करना चाहती थी। तो राज करना एक अभिलाषा है, किसी पर अधिकार जताना एक अभिलाषा है, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना एक अभिलाषा है। बहुत सारे बहनों को आदत होती है घर में सब कुछ मेरे मन जैसा हो, ये यही रखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। पति हो, बच्चे हो, सब अपने मन जैसे होने चाहिए। सबको नियंत्रण में रखने का जो स्वभाव है ना, सब पर अधिकार करने का जो स्वभाव है, वो नाश का कारण होता है। तो ये अथल्या नामक जो रानी थी, इजबेल के बारे में भी हम सुनते हैं कि इजबेल जो अहाब राजा की पत्नी थी, अहाब राजा था लेकिन राज करने वाली इजबेल थी, इजराइल पे राज करने वाली इजबेल थी। उसने बहुत सारे नबियों को मार डाला था। क्यों मार डाला था? क्योंकि वो पूरी इजराइल पे अधिकार जमाती थी, पूरी इजराइल को वश में करके रखा था उसने। हम देखते हैं कि इजबेल की ऐसी मौत हुई कि उसको कुत्ते आकर खा रहे थे, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो हर घर तोड़ने वाली स्त्री शापित, ये प्रभु का वचन हमें बताता है। इजबेल शापित हुई, अथल्या रानी शापित हुई। उसने सारे राजवंश यानी उसका ही वंश था, उसके अपने बेटों को, उस अपने पोतों को उसने मार डाला था। क्यों? उस अधिकार को पाने के लिए, उस राज्य को पाने के लिए। अधिकार को पाना,
क्या किसी पे नियंत्रित करना ये भी अभिलाषा है। और हर अभिलाषा, हर वो एक इच्छा हमें मार डालती है, हमें शापित करती है, हमें परमेश्वर के वचन में रहने नहीं देती, हमारे घर को तोड़े रहती है। हमने सुना है सामरिक स्त्री के बारे में, है ना, हम पढ़ते हैं सामरिक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने 5 बार शादी की थी ना, 5 पति किए थे। हाँ। तो सोचो 5 बार घर बनाया, परिवार बनाना चाहा और 5वीं बार परिवार टूट गया। परिवार को जोड़ी नहीं रखी हो, क्यों? एक ही बात है, बेविचार भी एक अभिलाषा, ऐसी इच्छा जिसकी जरूरत नहीं, एक ऐसी इच्छा जो हमें नाश का कारण होती है। आप समझ रहे हो कि अभिलाषा क्या है? अभिलाषा ऐसी इच्छा है कि जो हमें परमेश्वर में सच्चाई से चलने नहीं देती। अभिलाषा एक ऐसी इच्छा जिसकी जरूरत नहीं है। अभिलाषा एक ऐसी बात है कि जो हमें परमेश्वर से के अनुग्रह से दूर लेती है। अगर हमारे जीवन में आज भी ऐसी अभिलाषा है, पैसों की अभिलाषा होगी, कपड़ों की अभिलाषा होगी, गहनों की अभिलाषा होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बहनों से सुनती हूँ, कुछ देखा होता है साड़ी या गहने तो उनको नींद नहीं आती। मैं भी जॉब करती हूँ या कलीसिया की बहनें बातें करते हैं ना, तो ऐसे सब सुना है मैंने, मुझे समझ में नहीं आता कि एक साड़ी नहीं ली, उस दिन देखी थी लेकिन नहीं ले पाई, तो फिर वो रात भर वो बोलती कि रात भर मुझे नींद नहीं आई, वही साड़ी मेरे दिमाग में चल रही, आज जाऊंगी, पैसे कैसे भी करके दूंगी, उधार पे लेके आऊंगी लेकिन लेके ही आऊंगी। ऐसा मैंने सुना है और करती है बहनें ऐसा। ये क्या है? अभिलाषा है। अभिलाषा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पद, ऐसा नहीं। अभिलाषा छोटी छोटी बातों की भी होती है, जो हमें जकड़े रहती है, जो हमें खुद के अंदर जकड़े रहती, कैद कर लेती है। और अभिलाषा से छूटने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा। अभिलाषा से छूटने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहना होगा, क्योंकि अभिलाषा हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर भी समझने नहीं देती। हमारा मन उसी में लगा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी है। तो अभिलाषाओं में ऐसी इच्छा जो हमारे कुछ फायदे की नहीं, कुछ भी फायदे की नहीं, जो हमारा समय भी चुराती है और हमें भी जकड़े रहती है, जो हमें तकलीफ देती है, जो डिस्टर्ब करती है, हमें अस्वस्थ कर देती है, ऐसी सारी अभिलाषा से हमें बचना चाहिए। आमीन। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? हाँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अभिलाषाओं से भरी स्त्री दुर्बल है, कमजोर है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमजोर रहे, हम दुर्बल रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको वचनों में अपने अंदर ले, उसको वचनों में बने रहे, हमारे जीवन से उसका वचन लोगों को दिखाई दे। हम भी आशीषित हुए, हमारा परिवार आशीषित हुए और हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित हुए। आमीन, आमीन। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, हम कुरिन्थियस की पत्री निकालेंगे, उसका पहली कुरिन्थियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय हम देखेंगे। कुरिन्थी की पहली पत्री, उसका 7वां अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। 3, 4। अपनी पत्नी का हक पूरा करे, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो वचन शायद आपको कि ये क्या वचन है, लेकिन ये वचन है। हाँ, वचन कड़वा हो तो भी निगल लेना, पचा लेना, क्योंकि ये पचन हमारे लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी को, आज परमेश्वर बेटियों से बात कर रहा है, इतना ध्यान में रखना। घर तोड़ने का कारण सिर्फ पत्नी नहीं होती, पति भी होता है, लेकिन आज परमेश्वर हमसे ज्यादा इच्छा करता है, क्योंकि हम देखते वचन में भी देखते और घर में भी हम भी समझते कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ना हम ही को ही होती है, औरतों को ही होती है, घर को संभालने की, घर को बनाने की, संवारने की, है ना। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी, हमारे घर को बनाए रखने की। तो इसलिए परमेश्वर खास करके हम बेटियों से बात कर रहा है। इसलिए वचन को स्वीकार करे, ग्रहण करे, उनसे इनकार ना करे। हवा ने इनकार कर दिया, एदेन के बाहर हो गई। वचन को इनकार ना करे, उसे समझिए, मानिए और विश्वास करिए। आमीन। वचन को फिर से पढ़ेंगे, वचन 4। पत्नी को अपनी देह पर
अधिकार नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। परंतु पत्नी का है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। पढ़ा है ना? हाँ। आदम और हवा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। तो एक तन, एक देह होंगे, इसका मतलब आप सब समझते हैं, बराबर? हाँ। अगर एक देह है तो एक देह में कितनी आत्मा रहती है? एक ही आत्मा ना? हाँ। तो पति पत्नी अगर एक देह हो गए तो उनमें उनको एक ही आत्मा ने चलाना चाहिए, बराबर? हाँ। एक तन हो गए तो हमें एक आत्मा होगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी के देह पर पति को अधिकार है और पति के देह पर पत्नी को अधिकार है। आगे वचन और पढ़ेंगे और समझेंगे। 5 वचन, तुम एक दूसरे से अलग न रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो। मराठी में लिखा है एक दूसरे को वंचित मत करो, यानी मना मत करो। समझ रहे हो? परमेश्वर बहुत स्पष्ट रीति से हमें कहता है कि पत्नी के शरीर पर, पत्नी के देह पर पति का अधिकार है, जैसा पत्नी का उसके पति के शरीर पर। ये बात शरीर की हो, बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, जिसको हम समझना नहीं चाहते। बहुत बार ये समस्या है पति पत्नी के जीवन में होती है। समझ रहे हैं? हाँ। शुरू में नए दिनों में हम बहुत प्यार से रहते हैं, वो प्यार खत्म हो जाता है क्योंकि हम अधिकार को देने से मना करते हैं। समझ रहे हैं क्या? हाँ। ऐसे बहुत सारे घरों में समस्याएं हैं। एक बात समझो, ये प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहे। हम जब एक दूसरे को अधिकार नहीं देते, एक तन नहीं होंगे। समझ रहे हैं क्या? हाँ। और एक तन नहीं होंगे तो एक आत्मा नहीं होंगे, और एक आत्मा नहीं होंगे तो परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी हमारे परिवार में। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से अलग न रहो। बहुत बार एक घर में रहकर भी हम एक दूसरे से अलग रहते, साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, साथ चलते हैं, पर फिर भी एक दूसरे अलग रहते। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है, सालों साल पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं। ऐसी गवाहियां सुनी मैंने, क्योंकि आपको पता है हम सेवा में चलते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं भी आती है, ऐसी समस्याएं होती है। और बहुत बार सर को बहुत बार ऐसी प्रार्थना आती जो पुरुषों से आती है, पतियों से आती है, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती कि जो उसके पति को शरीर पर अधिकार नहीं देती, वो बच्चों में जुट जाती है, वो काम में लग जाती है। आप खुद को जांचना, वचन से जांचना। हाँ, ये परमेश्वर का वचन है, मेरे मन की बात नहीं है। आपको लगता है क्या है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। बहुत बड़ी बात है। हम ना मन से कमजोर होती है, शरीर से नहीं होती। हमने खुद को घर में कैद नहीं किया है, हमने खुद को मन में कैद करके रखा है। यही बात होती है कि एक समय के बाद बहुत सारी स्त्रियों को लगता है ये क्या। आप समझ रहे हैं ना? परमेश्वर का वचन सीधा आ रहा है और सीधा ही समझे। ये परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि वचन कहता है, अगर परमेश्वर का वचन लिखता है, इसका मतलब जो भी बहनें, परमेश्वर आज सिर्फ बहनों के साथ बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो इसलिए समझिए, जो भी बहनें, जो भी पत्नियां अपने पति को अपने शरीर पर अधिकार देती नहीं, अपना ही अधिकार चलाती है, उसको अधिकार नहीं देती, वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानती। ये समझ लेना, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन हमारे लिए मानने का है, इनकार करने का नहीं।
तो इस बात को समझे। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से अलग न रहो। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है कि एक दूसरे की वंचना न करो, एक दूसरे को वंचित न रखो। शरीर और एक भाषांतर में तो एक ट्रांसलेशन में बहुत सीधा लिखा है कि शरीर सुख के लिए, शरीर के विषय में एक दूसरे को वंचित न रखो, एक दूसरे को इनकार ना करो, ऐसा लिखा है। और ये इनकार करना, जब आप अपने पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं देती तो ये बात व्यभिचार को जन्म देती है। समझ रहे हैं? हाँ। व्यभिचार को जन्म देती है। ये बात उसका मन भटकाती है, ये बात उसको व्यभिचार की ओर ले जा सकती है। क्योंकि हर पति बहुत प्रार्थना में तो नहीं होगा ना, हर पति शायद उस संयम को नहीं रख सकता है ना। तो बहुत बार पति भटक जाते हैं या बुरी वासना में चले जाते हैं, व्यभिचार के पाप में जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम उसको अपने शरीर पर अधिकार नहीं देते। तो आप सोचिए, आपका घर टूटा है या बना हुआ है? आप खुद को जानती है, आप क्या जीती हो अपने पति के साथ, कैसे रहती हो, ये आप खुद को अच्छे से जानती हो। परमेश्वर के वचन से खुद को परखना और खुद से सच सच बोलना कि मेरा घर मैंने जोड़े रखा है या टूटे रखा है। परिवार क्या है? सजावट नहीं है, घर की बर्तन नहीं है, गहने नहीं है, कपाट कपड़े ये नहीं है। परिवार अपना पति और फिर बच्चे हैं। तो अपने पति से आप जोड़े हुए हो या टूटे हुए हो, साथ में रहते हो लेकिन शायद टूटे हुए भी हो, है ना। अगर आप में ये है, ये बात है, समझ रही है आप? हाँ। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम व्यभिचार का कारण बने अपने पति के लिए, बराबर? हाँ। तो परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है कि हम अपने घर को जोड़े रखना चाहते हो ना, तो अपने पति को अपने शरीर पर अधिकार दे। और जब हम एक तन हो जाते हैं तो एक आत्मा हो जाते हैं, और उस आत्मा में परमेश्वर का वास होगा, परमेश्वर का वचन रहेगा। एक आत्मा से चलेंगे तो हम आशीषित होंगे। आमेन। और परमेश्वर सिर्फ आशीषित करना चाहता है, बस कुछ और नहीं। तो हमें घर जोड़े रखना है। आमेन। आगे और पढ़ेंगे इस वचन को और फिर आगे जाएंगे। परंतु कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए, केवल प्रार्थना के लिए, एक दूसरे को पूछकर, एक दूसरे की परमिशन लेकर, केवल प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, समय मिले, और फिर एक साथ रहो। परमेश्वर क्या चाहता है? पति पत्नी कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, सिर्फ प्रभु के लिए अलग हो। कैसे? प्रार्थना में। व्यक्तिगत तौर से हमें प्रार्थना में बैठना जरूरी है। पत्नी का परमेश्वर से एक खास संबंध हो, पति का भी परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध हो, ये प्रभु चाहता है। तो प्रभु के लिए, प्रार्थना के लिए केवल हम एक दूसरे से अलग होना चाहिए, वरना साथ में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes. हाँ। तभी हमें अलग होने का मतलब क्या है कि समझो, हमें प्रार्थना करनी, उपवास में है तो हाँ, हम वो निर्णय ले सकते हैं। आगे पढ़ेंगे और इसे पूरा करेंगे। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे मतलब परीक्षा ले, है ना। हाँ। तो अगर हम एक दूसरे के शरीर पर अधिकार नहीं देते तो कितने देर तक पति या पत्नी संयम को धरे रखे, है ना। असंयम को जगह मिलती है, और असंयम यानी उसका सब्र छूट जाएगा। कितने तुम इनकार करोगे, वो सब्र छूट जाएगा, वो संयम से छूट जाएगा। और मैंने पहले ही बोला ना कि प्रभु फिर इस बात, ये क्या होता है? व्यभिचार को जन्म देता है ना। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि शैतान को जगह मिलती है। इसका मतलब असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, यानी शैतान हमारी कमजोरी को ढूंढता है, कैसे हम पाप में गिरे। अगर आप अपने पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं देते तो शैतान तो हर घर को तोड़ना चाहता है। एदेन को तोड़ा, एदेन का घर तोड़ा, हमारा भी घर तोड़ना चाहता है, क्योंकि हम मसीह में आए हैं ना, उसको ग्रहण किया है ना हमने, तो हमारा हर एक का घर तोड़ना चाहता है। तो देखता है, अरे इस घर में ऐसा चल रहा है, तो ये पति कमजोर है, असंयम को देखता है उसके, और शैतान फिर
उसकी परीक्षा लेता है, यानी शैतान काम करता है। तो बहनों, हम अपने घर को शैतान को घुसने देते हैं क्या? नहीं, ये आप पर है ना। हमारा मन मजबूत बने रहे, कमजोर नहीं, और पति के साथ इस तरह से जुड़े रहे कि शैतान को जगह ना मिले। आमेन। हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन निकालेंगे, उसका 27 अध्याय और 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, झड़ी के दिन मतलब बरसात के दिन में पानी का लगातार टपकना ने गिरना। हाँ। और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। आपको पता है कि झगड़ालू क्या होता है? झगड़ालू का मतलब झगड़ा करना पता है क्या सबको? हाँ। तो आपको ये वचन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो वचन है, झगड़ालू पत्नी आप नहीं होगी तो आज से नहीं रहेगी। आमेन। फिर से पढ़ना। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपक। बारिश के दिनों में बहुत बार ऐसा होता है ना कि पानी लगातार गिरता रहता है, 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है, तो कुछ भी काम नहीं हो पाता हमारा, है ना। बाहर जाना नहीं हो पाता, कुछ करना हो तो कर नहीं पाते, अगर जाते भी तो गीले हो जाते, ऐसा कपड़े सूखते नहीं। हमें चिंता तो बहनों को वही होती, कपड़े भी नहीं सूखते ऐसा। और फिर हमें ऐसा लगता है कब बारिश रुकेगी, है ना। बारिश तो जरूरत है, लेकिन फिर भी सोचते ये बारिश कब रुकेगी, 1-2 दिन के लिए रुक जाए तो हमारे काम बन जाए। तो बारिश जो लगातार टपकती है ना, हाँ। हमें सह नहीं जाती, हमें लगता है थोड़ा देर रुक जाए तो अच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ालू पत्नी भी वैसी है। कब शांत होगी ये, ऐसा पति सोचता है। पत्नी के बारे में लिखा है झगड़ालू, आप वचन देखिए, पति के बारे में नहीं लिखा है झगड़ालू, पत्नी के बारे में लिखा है झगड़ालू। तो मराठी में लिखा है कटकट करने वाले। कटकट समझता है क्या? हाँ, बस जब देखो तब शुरू हो जाती है झगड़ालू पत्नी। एक बात हुई नहीं कि उसको ही लगे, उसको लेके रखती है, वही बात को बोलती रहती है, वो बात खत्म ही नहीं होती जल्दी। झगड़ालू पत्नी, परमेश्वर का वचन कहता है वो वैसी, यानी कब शांत होगी ऐसा पति सोचता है। क्या हम वैसे हैं? देखो, जिस घर में झगड़े होते हैं क्या उस घर में शांति होगी? नहीं। आपके मुंह से आप बात कर रहे हैं। हाँ, जिस घर में झगड़े होते हैं क्या उस घर में शांति होगी? नहीं। अगर आप झगड़ालू पत्नी है तो शांति करने वाली होगी? तो मैंने कहा खुद से सच बोलना, वचन से खुद को परखना। यस। परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन से ही हम बात करें। मैं मेरे मन की कुछ भी नहीं आपको बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना आप? यस। परमेश्वर का और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13 और उसका 10 पढ़ेंगे। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। हाँ, झगड़ा क्यों होता है? अहंकार से होते हैं, ऐसा लिखा है। अहंकार यानी हम खुद की मनाने चाहते हैं, हम चाहते कि हमारा मन जैसा हो। पति से चाहते कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है और वैसा ही होना चाहिए, वो नहीं मानता, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसी मनमानी करने का अगर हम में स्वभाव है, झगड़ा करने का स्वभाव है, तो वो घर में शांति कैसे बने रहेगी? एक वचन में ऐसा भी लिखा है कि बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि एक घर के कोने में रहे। ऐसा एक वचन भी है, पढ़ा होगा आपने ना? हाँ। तो देखो, बड़ा घर है लेकिन घर में झगड़ालू पत्नी है, तो उस बड़े घर में पैसों में, सोने चांदी में भी पति का मन नहीं लगता। वो सोचता है कि किस कोने में जाऊँ, कहाँ छुपूं, कहाँ इसकी आवाज से दूर हो जाऊँ, कहाँ इसकी कटकट से दूर हो जाऊँ। क्या घर बना हुआ है? टूटा हुआ घर है। जब पति सोचता है इससे कहाँ दूर कैसे जाऊँ, जब पति सोचता है इसकी आवाज ना आए तो अच्छा है, जब पति घर में आने से डरता है कि अरे घर में जाऊंगा तो शुरू हो जाएगी फिर से, तो डर डर के जी रहा है।
और जो हमेशा झगड़ा करता है, क्या आप उसको पसंद करेंगे? तो आप और मैं झगड़ा करेंगे तो पति कैसे प्रेम करेगा, कैसे पसंद करेगा? सीधी बात है ना। तो प्रभु की इच्छा है हम वो झगड़ालू पत्नी ना बने, ना रहे। झगड़ा एक अशांति को लाने वाला। शांति ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का एक फल है, बराबर। हाँ, तो अगर झगड़ा करने वाली स्त्री है तो उसके अंदर वो फल नहीं है। वो शांति का जो पवित्र आत्मा के द्वारा फल पाया जाता है वो फल उसमें नहीं है। अगर शांति का फल नहीं है तो उसमें और कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा का वो फल नहीं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कौन सा फल है, किसकी ओर से आया वो झगड़ा का आत्मा है। तो सोचो आप में कौन सी आत्मा रहती है? झगड़ा करने वाली होगी ना तो पवित्र आत्मा नहीं रहती है, दुरात्माएं काम करती है और उस कारण घर में शांति नहीं रहती, उस कारण प्रेम भी बना नहीं रहता। क्योंकि कितने देर तक वो पति प्रेम सोचेगा, अब शांत होगी, अब प्रेम करूंगा, अब प्रेम करूंगा, नहीं प्रेम कर पाता। मन ना दूर हो जाता है, मन दूर हो जाता है। बच्चे भी क्या देखते, मम्मी हमेशा कटकट करती, मम्मी हमेशा पापा के साथ झगड़ा करती। लड़कियां हमारी बेटियां वही सीखती है फिर हमें देखकर झगड़ा करना, पति के साथ कैसा व्यवहार करना। ये लड़कियां ना, बेटियां ना माँ को देखकर सीखती। हमारी माँ अपने पापा के साथ कैसे बोलती है, कैसे आवाज लगाती है, कैसे आदर करती है, ये सब बेटियां देखती और सीखती है। तो हम बेटियों के घर तोड़ने का भी कारण होती है। फिर आज नहीं बना होगा अपने बेटी का घर, लेकिन जब भी वो घर बनाएगी ना हमारा स्वभाव लेके जाएगी। तो हम जाने अनजाने में बेटियों के घर का तोड़ने का कारण भी ठहरी जाएगी। क्योंकि झगड़ा जिस घर में होता है वो घर शांति नहीं, उसमें प्यार नहीं होता, उसमें डर होता है पति को। तो सोचो वो घर टूटा हुआ है या बना हुआ है? टूटा हुआ है या बना हुआ है? सच बोलना है खुद से। तो आपको पता है आपका घर टूटा है कि जोड़ा हुआ है? आप कैसे अपने घर को संवारती है, आपने कैसे आपके घर को बनाए रखना, इस सवाल का जवाब आपके पास है। अगर आप झगड़ालू पत्नी हो जो शांति नहीं ला सकती घर में, तो आपका घर टूटा हुआ है। परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे हम मत्ती में, और फिर इसको मत्ती 5 पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 5। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? हमने एक वचन पढ़ा था कि झगड़े अहंकार से निर्माण होते हैं, अहंकार से होते हैं। हमें अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, हमें अपना अहंकार, अपनी मनमानी छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमें घर बनाना है। घर अहंकार से नहीं बनता, घर नम्रता से बनेगा। एक स्त्री को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी कि उस घर को बनाए और उस घर को संवारे। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हम नम्र बने, और जो नम्र है परमेश्वर कहता है वो धन्य है, वो आशीषित है। और इतना ही नहीं, तो क्या क्या कहा परमेश्वर ने? वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो स्त्री नम्र होती ना, अधिकार को भी पाती है। समझ रहे हो? झगड़ा करके हम अधिकार को नहीं पाते, उल्टा जो पति प्रेम कर सकता है ना उस प्रेम से दूर हो जाती है। प्रेम हमारा अधिकार है ना कि पति हमसे प्रेम करिए, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। उल्टा झगड़े से क्या होता है, हम उस प्रेम के अधिकार को खो देती है। तो नम्र बन के वो अधिकार पा सकती है। तो परमेश्वर की इच्छा है हम नम्र बने। नम्र का अर्थ क्या है कि हम उसको अपने से ऊंचा समझे, आदर करें, जिससे कि हम उस प्यार को पाए, जो सम्मान को पाए जो हमारे लिए रखा हुआ है। नम्रता के साथ हम अधिकारी बन सकते हैं, अधिकार पा सकते हैं, हर एक बात पा सकते हैं। लेकिन अहंकार और झगड़े के साथ हम सब कुछ खो देते हैं, हम अपने घर को तोड़ने का कारण होते हैं। हम और एक मत्ती में 10 वचन भी पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए नहीं शायद 9 वचन का। और धन्य है वे जो मेल कर नो हाँ। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीषित वो लोग हैं जो मेल कराने वाले ने शांति बना के रखने वाले, है ना? हाँ। तो परमेश्वर के पुत्र और कन्या भी कहलाएंगे, है ना? हाँ। तो परमेश्वर चाहता है हमें, परमेश्वर ने हम सभी बहनों को ना, परमेश्वर ने ना पहले से एक बुलाहट रखी है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ काम नहीं है।
परमेश्वर में, प्रभु में हमें हर एक को सेवा मिली है। हर एक बहन को सेवा मिली। परिवार को संभालना आपको पता होगा आसान तो नहीं है। हमारी ना जैसे हमने जन्म लिया ना, हमें एक बुलाहट के साथ रखा है प्रभु ने कि इस परिवार को हम जोड़े रखे, शैतान को अंदर आने ना दे। तो शैतान से लड़ना है हमें, शैतान का सामना करना है हमें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमें। और हमें लगता है बस आसानी से चल रहे हैं, हम जैसा चलता है चलने दो, ऐसे हम परिवार को चलाते हैं। हम समझ ही नहीं पाती है कि हम शैतान को जगह दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बने रहे, हम उस हथियार को बांध ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। हम ऐसे अपने घर को संभालें कि हमारे घर का हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा प्रभु के लिए तैयार हो और हम भी तैयार हो। आमीन। हम कोई भी बिना सेवा के, बिना बुलाहट के नहीं है, ये समझ लो मसीह बहनों। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साधारण नहीं है हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम कमजोर तो जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने जो चुना है तो कमजोरी परमेश्वर निकाल देता है, उसकी योग्यता में हमें रखता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम मेल कराने वाले हो, हम घर में शांति बनाने वाले हो, ना कि झगड़ा करने वाले, ना को घर को तोड़ने वाले। आमीन। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे पत्रस की पहली पत्री, मेरा वक्त अभी थोड़ा ही है। पत्रस की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय, वचन 13 से हम पढ़ेंगे। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। प्रबंध मतलब अधिकारी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे समाज में अधिकारी ठहराए गए, अधिकारी चुने गए, बराबर, जैसे सरपंच अधिकारी है ना गांव में, बराबर, हाँ, पुलिस होगा, या हम जहाँ काम करते वहाँ कोई अधिकारी होगा, आप खेत में मजदूरी करने जाते होगे, वहाँ भी अधिकारी रखा है ना, हर जगह कोई ना कोई अधिकारी रखा है। हाँ, आगे पढ़े। राजा इसलिए कि हाँ, तो सब प्रकार के प्रधान, एक मिनट, प्रभु का वचन कहता है उस अधिकारी के अधीन रहो, उसको मानो, उसकी मान कर चलो। आगे पढ़ेंगे राजा के और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों के दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि जो जो अधिकारी उनके अधीन रहो। समझ में आ रहा है? हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है राजा है, प्रधान है, हाकिम है, यानी जो भी अधिकारी उनके अधीन रहो। और 18वीं वचन पढ़ेंगे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामी के अधीन रहो। परमेश्वर का वचन हर एक को अधीनता सिखाता है। समझ में रहे हो क्या? हर एक को परमेश्वर का वचन अधीनता सिखाता है। क्यों सिखाता है? उसका परिणाम है, क्योंकि उसका एक नतीजा है। हम वचन 17 को पढ़ेंगे। सबका आदर करो। परमेश्वर का वचन हमें अधीनता के बारे में समझा रहा है। और अधीनता का क्या मतलब है इस वचन में लिखा है, सबका आदर करो। अधीनता मतलब क्या है? आदर करना। आगे, भाइयों से प्रेम रखो। अधीनता का मतलब है प्रेम रखना। आगे, परमेश्वर से डर, परमेश्वर का भय रखना अधीनता है। आगे, राजा का सम्मान करो, यानी जो भी अपने ऊपर अधिकारी उनका सम्मान। अधीनता का मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि आदर करना, ठीक है, प्रेम करना, सम्मान करना और परमेश्वर का भय रखना। परमेश्वर के भय में होकर हमें सम्मान करना है, प्रेम करना है और आदर करना है। और ये अधीनता ना हर एक को दी गई है। अब हम वचन पढ़ेंगे पत्रस की उसी पत्री में 3 अध्याय 1 वचन। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसलिए कि, एक मिनट, परमेश्वर ने कहा हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। बहुत बार मैं सुनती हूँ, या मैं भी पहले वैसे भी सोचती थी जब प्रभु में नहीं थी, कि क्यों पति की मानकर चलना है, क्यों पति के ही घर रहना है। मैं जब प्रभु में नहीं थी तो ये मेरे सवाल रहते थे।
लेकिन जब प्रभु को जाना, प्रभु के वचन को समझा और जैसे प्रभु समझाता गया तो कितनी अच्छी बात है ये समझ में आई। परमेश्वर का वचन हर एक को अधीनता में रखना बोलता है। परमेश्वर के अधीन में यीशु मसीह है और यीशु मसीह के अधीन में कलीसिया है, बराबर। परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को अधीनता के बारे में कहता है, सिर्फ पत्नियों को नहीं कहता। बहुत बार पत्नी को लगता है, औरतों को लगता है हम ही क्यों, ऐसा नहीं है, हर एक अधीनता में है। पति को भी तो कहा गया है मसीह के अधीनता में रहो, है ना। हाँ। तो फिर हमें क्यों बुरा लगता है? अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। अधीनता का मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे हमने पढ़ा कि सबका आदर करना है, प्रेम करना है, सम्मान करना है। ये अधीनता का मतलब। परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। इसका मतलब है उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, उससे प्रेम करो और ये सब परमेश्वर के भय में रहकर करना है। समझ में आया? हाँ। परमेश्वर का वचन अधीनता में रहने के लिए। और अधीनता क्यों जरूरी है, इसका एक कारण भी है। हम पढ़ेंगे पत्रस की वही पत्री वही अध्याय 3 उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। फिर हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन तुम भी अपने पति के अधीन रहो, क्योंकि सबको परमेश्वर ने अधीनता सिखाई है, अधीनता के बारे में कहा गया है। तो बाकी लोगों को जैसे कहा गया है कि सेवकों आपके स्वामियों के अधीन रहो और जो भी काम करने हकीमों के अधिकार के अधीन रहो, वैसे पत्नियों तुम भी पति के अधीन रहो। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे यानी अपने पति जो भी पति लोग हैं उनमें से जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हाँ, प्रभु कहता है ऐसे बहुत सारी बहनें होती है ना कि प्रभु में आती है, उनका परिवार नहीं होता है प्रभु में। जब प्रभु में आती है तो उनके द्वारा उनके पति भी प्रभु में आते है ना। हाँ, वो पत्नी का विश्वास होता है, उसका चाल चलन होता है कि वो पति विश्वास कर लेता है। बहुत बार मैंने देखा है कि अपनी मसीह जो लड़कियां होती है वो गैर मसीह के साथ विवाह करती है। तो मैंने अच्छी अच्छी गवाही देखी मेरे जीवन में कि बहुत बार तो कुछ बहनों के ऐसा होता है वो उसी चाल चलन में निकल जाती है, लौट के नहीं आती बाप के घर, परमेश्वर की ओर लौट के नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसी बहनें भी मैंने देखी है, हमारी कलीसिया में कुछ ऐसी बहनें जिसने गैर मसीह के साथ शादी तो कर ली, तकलीफों में से गए, लेकिन ऐसी प्रार्थना और दुआ में रही कि उस पति को प्रभु में लेके आए। बस उसके अधीनता के कारण। प्रभु के भी अधीन रहो और पति के भी अधीन रहो। अधीनता का मतलब हमने समझा है आदर, प्यार, सम्मान, परमेश्वर का भय। इस बात से क्या होगा, जो विश्वास नहीं करता ना वो विश्वास में आ जाएगा। जो प्रभु को नहीं समझ रहा है, नहीं मानता, वो प्रभु को समझेगा, मानेगा, प्रभु को ग्रहण करेगा। तो परमेश्वर की इसलिए इच्छा है कि हम पति के अधीन इसलिए रहे कि हमारी चाल चलन को देखकर, हमारे सब बातों को देखकर, विश्वास को देखकर वो भी खींचा चला है। ऐसा ही लिखा है ना यार कि पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा है। उसको वचन समझ आए ना आए, अपने चाल चलन के द्वारा वो खींचा आएगा कि क्या बात है, कैसा है इसका प्रभु। वो आएगा, जरूर आएगा। मैंने देखी ऐसी गवाही, सच में ऐसा है। बस हम परमेश्वर की बेटियां हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन है, ये याद रखना। प्रभु को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। प्रभु को नहीं छोड़ने का मतलब है प्रभु के वचन में बने रहना। अगर प्रभु के वचन में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और यही बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पति के अधीन हो। और एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री निकालेंगे, उसका 5 अध्याय। बस थोड़ी देर में हम खत्म करेंगे। उसका 5 अध्याय वचन 24 हम पढ़ेंगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, हाँ,
अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने अपने पति के अधीन रहे, हर बात में उसके अधीन रहना, हर बात में उसको सम्मान देना, हर बात में उसको आदर करना, हर बात में उससे प्रेम रखना, ये है अधीन रहना। समझ रहे हैं आप? Yes. हाँ, परमेश्वर का वचन ये चाहता है। आगे क्या लिखा है? 25 पढ़ेंगे। और हे पति, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी को अधीनता में रहना है। देखिए, आज महिलाओं की मीटिंग है, बहनों की मीटिंग है, परमेश्वर बेटियों से बात कर रहा है। जी हाँ, तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम पत्नी है तो पति के अधीन रहना। और जो लड़कियां अभी बनने जाने वाली है उनको भी परमेश्वर बात कर रहा है, उनके साथ भी। तो पति के अधीन रहना उसका एक नतीजा है। उससे क्या होने वाला है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद पतियों को बोलता है कि पत्नी से प्रेम रखना। जो पत्नी पति के अधीन रहती है वो प्रेम को पाती है। Yes. आमेन। Amen. हम देखते हैं कि सारा अब्राहम के अधीन रहती थी, तो सारा ने घर को नहीं देखा लूत की पत्नी के जैसा, उसने परिवार को देखा। और उसका परिवार उसका पति ही था। परिवार किससे होगा? घर एक 4 दीवारों से नहीं होगा ना। घर परिवार मतलब पति, पति से शुरू होता है। हाँ, बच्चे फिर आते हैं, लेकिन शुरुआत तो पति से होगी। पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो बच्चे भी जुड़े रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तो बच्चे जुड़े नहीं रहेंगे हमसे। ये समझ लेना। जिस घर में बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, समझ लेना वो माँ बाप एक दूसरे का, वो पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते। बच्चों से हम माँ बाप की पहचान कर लेते हैं। देखते हैं ना बच्चे का स्वभाव देखते हैं तो हम बोलते हैं कि बाप पे गया है, ये मम्मी पे गई है। और जब दोनों बच्चे साथ में रहते हैं तो समझ लेना कैसे रहते हैं, उससे पता चलता है पति पत्नी कैसे होंगे। उनके बात करने के तरीके से हमें समझ जाता है कि पति पत्नी कैसे रहते होंगे। हम दूसरों को समझते हैं, दूसरों को परखते, खुद को भी परखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे बच्चों से भी, हमारे एक दूसरे के रिश्ते से भी लोग हमारे घर को, हमारे रिश्तों को परखेंगे। हम जब एक साथ रहते तो हम कैसे एक दूसरे से बात करते, ये देखकर लोग समझ जाते हमारा रिश्ता कैसा है। हम एक दूसरे में हमारा जो अंतर होता है ना, उसे समझ जाते लोग कि एक दूसरे से कैसे है। हाँ, हम दूसरों को परखते तो हमें नहीं परखेंगे क्या? परखेंगे। हम एक दूसरे से कैसे बात करते पति पत्नी, इससे लोग परखेंगे। तो आप क्या परखने को देते हैं लोगों को? क्या परखते लोग आपके स्वभाव से, आपके एक साथ रहने से? ये समझो, परमेश्वर का वचन कहता है जो पत्नी परमेश्वर के अधीन रहती है उसको पति का प्रेम मिलता है। देखो, जो पत्नी अपनी मनमानी करे, पति के अधीन ना रहे, तो पति क्या करते हैं? ये उसकी चलाती है, हाँ ठीक है तुझे जो करना कर। मनमानी करने का स्वभाव ऐसा होता है, खुद की चलाने का स्वभाव ऐसा होता है कि फिर पति अपना मन खुलकर बोलता है नहीं, अपने मन की बात कहता है, तुझे लगता है वो कर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे मन की नहीं, तेरे मन की चला। ऐसा नहीं होता। एक देह है ना तो एक आत्मा होनी चाहिए, दोनों का मिलकर होना चाहिए हर बात। अगर आपका पति आपसे कहता है ना, हाँ तुझे जो अच्छा लगे कर, इसका मतलब समझ लेना हम में गड़बड़ है। नहीं, हम दोनों साथ में करेंगे, जो भी करेंगे दोनों साथ में करेंगे, हर निर्णय साथ में लेंगे। आप बोलो मैं सुनूं, ऐसा होने दे। और पता है जो सुनता है ना उसको बोलने का अधिकार भी होता है। परमेश्वर जब सारा बोलती ना अब्राहम को कि जो हजीरा थी उसका बेटा इस्माइल, तो वो उनसे परेशान हो गई। वो कहती है अब्राहम को कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल, बराबर ना? तो अब्राहम को बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? सारा जो कह रही वो सुन, सारा जो कह रही वो सुन। परमेश्वर जो श्री अधीनता में रहता है ना, परमेश्वर उसको अधिकार भी देता है। सुनने वालों का जो सुनते उनको बोलने का अधिकार है। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम पति के अधीन रहे, इस वचन में रहे, वचन में रहना है। ये वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने आज हमसे कहा है। जो स्त्री परमेश्वर के अधीन रहती है वो प्रेम को पाती है, वो आदर को पाती है, वो सम्मान को पाती है, और उसके साथ साथ वो अधिकार को भी पाती है। जैसे सारा अब्राहम के अधीन रही, उसने सब कुछ पा लिया। परमेश्वर चाहता है कि हम वो सब कुछ पा लें। आमेन, आमेन। देखो, मैं बहुत दौड़ती हूँ मेरे पति के साथ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे पूछती है, ज़्यादातर औरतें बहनें पूछती है कि क्यों ऐसा।
मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं जानती हूँ कि हवा ने एदन छोड़ दिया, खुद की गलती के कारण एदन छूटा है और मैं एदन को पाना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर के घर में फिर वापस जाना चाहती हूँ। मैं अपने बाप का घर पाना चाहती हूँ, क्योंकि बाप के घर में ना, पता है ना, बाप का घर अपना मायका कैसा होता है। हम कितने भी सालों साल अपना घर बना ले और घर में रहे तो फिर भी मायका याद आता है ना। मम्मी पापा का घर हमेशा अच्छा लगता है, वहाँ सुख लगता है, वहाँ काम करने में भी थकान नहीं लगती है ना, अच्छा लगता है। यही बात है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम में जो हवा अभी भी पाई जाती है ना, वो हवा को हम निकाल दें। अब परमेश्वर के वचन से हम खुद को भरे, यीशु की दुल्हन बन के हम रहे। हमें खुद को तैयार करना है, यीशु की दुल्हन बनने के लिए खुद को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह में ही हम परमेश्वर के घर में पहुंचेंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम साधारण ना समझे, परमेश्वर की योग्यता को हम धारण करें। आमीन आमीन। और इसलिए वचन है, इसलिए तो बहनों की मीटिंग होती है कि परमेश्वर बात कर सके। परमेश्वर खुलकर बात करना चाहता है और आज परमेश्वर ने सीधी सीधे खुलकर बात की है। सही है ना? यस। तो परमेश्वर चाहता है कि जो वचन हमने सुना है ना, वो ग्रहण करे, जिसके कारण हम और हमारा परिवार आशीषित हुए। हम अपने घर के टूटने का कारण ना रहे और ना दूसरे के घर तोड़ने का कारण। आमीन। तो परमेश्वर हमारा घर बनाना चाहता है और परमेश्वर के वचन में रहकर हम घर बना सकते हैं। और जब हम अपना घर बनाने के लगेंगे तो परमेश्वर ही सहायता करेगा। और जब हम अपना घर अच्छे से बनाएंगे ना, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमें दी ना, वो पूरी करेंगे ना पूरे मन से और वचन के अनुसार, तो वो परमेश्वर का घर, वो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा। आमीन आमीन। और आप चाहती हो ना कि फिर से परमेश्वर के घर जाए, स्वर्ग में जाए। यस। तो जब भी कोई मीटिंग होती है ना, परमेश्वर के लिए आना। हाँ, आए हो, जाना है, इसलिए कभी मत जाना। मैं इसलिए दौड़ती हूँ, मुझे इतनी इच्छा है कि मैं मेरे बाप के घर जाऊँ। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। मैं मेरे पति के साथ रहती हूँ, ऐसा नहीं है पति के साथ सेवा नहीं, मुझे परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, एक सेवा दी है कि उसके घर जाना है। और हम दोनों को मिलकर जाना होगा ना। एक देह एक आत्मा, तो फिर जाना भी एक साथ। आमीन आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा मैं तो आशीषित हुई हूँ, आप भी होंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे सच्चे और अच्छे पिता हैं। आपसे ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता, आपसे ज़्यादा हमें कोई नहीं समझता। आप वो बाप है जो हमारे हर एक बात को समझते हो, जानते हो। आप वो बाप है जो हर बात में हमारा ख्याल रखते हो। आप नहीं चाहते कि हम भटके, आप नहीं चाहते कि हम फिर से आपसे छूट जाए। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ हो लीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपके अच्छे में हम रहे, आपके भलाई में हम चले, ऐसा होने दे। आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपने हमें आज दिया है, उस वचन को हम ग्रहण करें और आशीषित हो, ऐसा होने दे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्यारी बेटियाँ जो यहाँ आई है, हाँ पिता, न जाने किस किस मन से आई होगी, न जाने किस किस बंधनों में आई होगी, न जाने किस समस्याओं के लेके आई होगी। हे पिता परमेश्वर, अगर उनमें कोई भी समस्या और कोई बंधन हो जिसके कारण परमेश्वर वो परेशान है, जिसके कारण वो दुखी थे, व्यथित थे, हे प्रभु आपने उनसे बात की है। मैं विश्वास करती हूँ हर एक से आपने बात की बाबा। पिता परमेश्वर, हर एक का घर आप बनाना चाहते, हर एक का घर आप संवारना चाहते। हाँ परमेश्वर, आप चाहते कि शैतान को हम जगह ना दे। हाँ पिता परमेश्वर, वो समझ और बुद्धि और ज्ञान हम हर एक बहन को आप दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते। हर एक को आप अपने वचन के द्वारा आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर, हर समय में हम आपकी ओर देखें, हर समय में हम प्रार्थना में लगे रहे, हर समय में परमेश्वर हम अपने जो आपने हमें जिम्मेदारी दी, जो बुलाहट आपने हमें दी, उसको लेके चले और आपके अनुग्रह में बने रहे। इसलिए हम
से आशीष मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे बात की। धन्यवाद पिताजी, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. कुछ क्षण अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर